महागठबंधन के अंदर आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है। कौन सी पार्टियां कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। दरअसल आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम पार्टियां और तमाम गठबंधन के बीच चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि कौन पार्टियां कहां मजबूत है और उन्हें कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन इन सब चीजों के बीच आपने देखा महागठबंधन में किस तरीके से विवाद उत्पन्न हुआ। कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना था कि हमें कम से कम 70 सीटें चाहिए तो चाहिए। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल का कहना था कि आपको सीटें मिलती हैं पर आप सीटें हार जाते हैं। और तमाम चर्चाओं के बीच राहुल गांधी पटना पहुंचते हैं एक कार्यक्रम में, जिसके बाद कार्यक्रम के बाद वह सीधे 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास पहुंचते हैं। वहां पहले से तेजस्वी यादव मौजूद रहते हैं, लालू प्रसाद यादव मौजूद रहते हैं, मीसा भारती, तमाम जो लोग हैं उनके साथ मुलाकात होती है। और इस दौरान लंबी मुलाकात के दौरान न केवल बिहार के बाहर के राजनीति पर चर्चा होती है बल्कि बिहार के संदर्भ में भी, चूंकि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में इस दौरान बातचीत सीट शेयरिंग को लेकर होती है। चूंकि लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है और ऐसे में सब कुछ तय कर लिया गया है कि आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केवल राहुल गांधी के हामी की जरूरत है और ऐसे में माना जा रहा है कि अंदर खाने जो खबर, जो सूत्रों की माने तो खबर है कि राहुल गांधी ने भी एक तरीके से हामी भर दी है। अब इसके बाद हालांकि फिगर जो क्लियर फिगर है वह अब तक सामने नहीं आया है कि कितने कितने सीटों पर बातचीत हुई है, लेकिन चर्चा यह माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग जो है वह महागठबंधन के अंदर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के बीच सब कुछ फाइनल हो चुका है। चूंकि अब अपने सहयोगी यानी वाम दल के बीच बातचीत करेगी राष्ट्रीय जनता दल, वीआईपी सुप्रीमो से बातचीत करेगी। चूंकि अब विधानसभा का चुनाव नजदीक है और ऐसे में राहुल गांधी का कल एक अहम दौरा था जिसके बाद वह कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचते और कार्यक्रम के बाद वह सीधे राबड़ी आवास यानी 10 सर्कुलर रोड पहुंचते और लंबी मुलाकात जो है वह लालू प्रसाद और राहुल गांधी के बीच चलती है। देखिए वहां पर तेजस्वी यादव मौजूद रहते हैं, मीसा भारती मौजूद रहती है, राबड़ी देवी मौजूद रहती है और तमाम चर्चाएं चलती हैं। इस दौरान बिहार की राजनीति को लेकर भी चर्चाएं चलती हैं, बिहार की राजनीति के बाहर की भी चर्चाएं चलती हैं। लालू प्रसाद यादव देखिए अपने घर के अंदर मंदिर उन्हें दिखाते हैं, उन्हें गौशाला दिखाते हैं, तमाम चीजें तो दिखते ही हैं। साथ ही साथ बिहार पॉलिटिक्स को लेकर चर्चाएं होती है चूंकि विधानसभा का चुनाव अब काफी नजदीक है और ऐसे में जिस तरीके से विवाद उत्पन्न हुआ था, कांग्रेस पार्टी का कहना था कि कम से कम हमें 70 से अधिक सीटें चाहिए तो चाहिए, जिसके बाद राष्ट्रीय जनता दल की ओर से तमाम चीजें का कहना था कि आपको सीट मिलती है पर आप चुनाव हार जाते हैं। और ऐसे में अब राहुल गांधी से सीधी मुलाकात लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है और देखिए इस दौरान ऐसा माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई है। हालांकि क्लियर फिगर जो है वह सामने नहीं आया है, पॉलिटिकल तौर पे चर्चाएं हुई हैं ऐसा माना जा रहा है। और देखिए इस चर्चाएं में कई तरह की चर्चाएं निकलकर सामने आई हैं चूंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में यह बातचीत काफी अहम माना जा रहा है। चूंकि चुनाव से पहले जिस तरीके से महागठबंधन के अंदर विवाद उत्पन्न हुआ था सीट को लेकर और ऐसे में एक बड़ी मुलाकात जो है वह लंबे समय तक कल चली है और इस मुलाकात में ऐसा माना जा रहा है चूंकि लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल बिहार में बड़ी पार्टी है और उन्होंने तय कर लिया था फिगर और उसके बाद केवल राहुल गांधी की हामी भरनी थी कि हाँ इस चीज पे अब फाइनल मानते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी भी एक तरीके से हामी भर दिए हैं इन सीटों को लेकर। ऐसे में माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की बात पर जो मुहर है वह लगभग अब लग चुका है, ऐसा माना जा रहा है। चूंकि अंदर खाने की जो खबर है, चूंकि कल राहुल गांधी पटना पहुंचे थे और पटना पहुंचते ही सबसे पहले एक निजी होटल में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात होती है। उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कल बैठक थी राजद की और उसके बाद शाम लगभग 5 बजे के तकरीबन में 10 सर्कुलर रोड यानी राबड़ी आवास राहुल गांधी पहुंचते हैं और वहां पर मुलाकात होती है और मुलाकात में ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई है। अब ऐसे में
जो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के साथ साथ वाम दल से राष्ट्रीय जनता दल बातचीत करेगी और उसमें अब यह तय किया जाएगा कि किन किन सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ना है। चूंकि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सीट शेयरिंग जो है वह लगभग फाइनल माना जा रहा है। बातचीत हो चुकी है कि कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है, कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ना है, ये चीजें लगभग तय कर ली गई है। चूंकि कल लंबी मुलाकात चली है और इसके बाद अब राष्ट्रीय जनता दल वीआईपी से बात करेगी, वाम दल से बात करेगी, अपने सहयोगियों से बातचीत करेगी। चूंकि अब चुनाव काफी नजदीक है, 2025 चुनावी साल है और ऐसे में कल राहुल गांधी का 2025 में पहला दौरा हो चुका है। अब ऐसे में देखना होगा कि जो यह एक अहम मुलाकात है वो हुई है, अब आगे की अपडेट क्या कुछ निकलकर सामने आएगी वह भी देखना काफी दिलचस्प रहेगा। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।